तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। तेरी रहबरी का सवाल है, हमें रहजनों से गरज नहीं। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। तो देखिए, बाजार में लगातार उठा पटक चल रही है, कभी गिरावट तो कभी हल्की फुल्की रिकवरी, यही देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में कौन से चार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज के वीडियो को लास्ट तक, एंड तक जरूर देखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जिन चार्ट्स के जरिए चार्ट देखना बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, उन चार्ट्स का जिक्र चार्ट ऑफ द वीक में होता है। तो आइए इस सप्ताह के कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड के चार्ट की। जी हां, गोल्ड के चार्ट को जरूर से आज के चार्ट ऑफ द वीक में शामिल करना चाहिए। कई बार पहले गोल्ड के चार्ट की चर्चा हम चार्ट ऑफ द वीक में कर चुके हैं, चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे चुके हैं गोल्ड को, और अब गोल्ड ने नए हाईज बनाए हैं। देखिए क्या जबरदस्त तेजी इस सप्ताह गोल्ड में देखने को मिली। तो गोल्ड में ये जो स्वर्णिम क्रांति है, ये चलती चली जा रही है, और इसीलिए गोल्ड के चार्ट को दोबारा रिविजिट आपको करना चाहिए। जरूर देखिए गोल्ड के चार्ट को। देखिए, गोल्ड बढ़ रहा है तो इक्विटी बाजार पर दबाव है और काफी पैसा गोल्ड में शिफ्ट हो रहा है। तो गोल्ड के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। यहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन काम आएंगे आपके, क्योंकि लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में पहले से पूर्वानुमान करना कि क्या इसके लिए अगली रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं, ये मुश्किल काम होता है, और इसमें मदद करता है फिबोनाची एक्सटेंशन, जिसकी बात लगातार हम चार्ट ऑफ द वीक में कई दफे पहले कर चुके हैं। और डॉलर टर्म्स में भी अगर गोल्ड के चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे $2900 की ओर गोल्ड लगातार नए हाइज बना रहा है, और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना था गोल्ड में, जिसकी चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हुई थी। तो लगातार तेजी गोल्ड में देखने को मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आज के वक्त का गोल्ड, और गोल्ड के ही जैसा, गोल्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है डॉलर का। तो देखिए, डॉलर ने सारे पुराने लेवल्स को पार करके नए कीर्तिमान बनाए हैं, और कम समय में डॉलर ये लेवल्स छू लेगा, इसकी उम्मीद कम लोगों को थी। तो डॉलर में जबरदस्त तेजी बनी है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। चार्ट ऑफ द वीक में लगातार हम डॉलर के चार्ट्स की चर्चा करते आए हैं। तो आइए फिर एक बार डॉलर के चार्ट को जरूर देखते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक में। तो लीजिए पेश है आपके सामने डॉलर बनाम रुपए का चार्ट, जहां रुपया कमजोर हो रहा है, पिछड़ रहा है। 87 के नीचे फिसल चुका है रुपए, यानी कि तेज हो गया है डॉलर। डॉलर अब 88 के पास आ चुका है। तो बड़ी तेजी डॉलर में और बड़ी कमजोरी रुपए में, और यही हमारी सबसे बड़ी चिंताओं की मूल वजह है कि डॉलर में लगातार तेजी बन रही है। तो हमारे यहां ब्याज की दरों में कटौती हुई, और उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट रुपए पर पड़ा। तो यह आपके सामने रुपए का चार्ट है, जो कि डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। तो इसकी बात अगर आप करें, और आपको याद होगा कि जब डॉलर में ब्रेकआउट हुआ था, उस समय से लेकर अब तक लगातार डॉलर के चार्ट को लगभग हर चार्ट ऑफ द वीक में हम देखते आए हैं, और नए हाईज डॉलर पर निरंतर बनते आए हैं। तो सबसे बड़ी चिंता डॉलर के चार्ट से है। इस चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। और एक बात जो आपको यहां समझनी है, वो है चार्ट की ताकत पहचानिए। चार्ट्स पर ब्रेकआउट साफ नजर आए थे, चाहे डॉलर का चार्ट हो, गोल्ड का चार्ट हो, इंडेक्स का चार्ट हो, कोई भी चार्ट आप देख रहे हो, चार्ट पर साफ ब्रेकआउट्स नजर आए थे, और उसके बाद से ही डॉलर में तेजी देखने को मिली। तो अगर संजीदगी से उस समय आपने डॉलर का चार्ट देखा होता, तो ये बदलती हुई परिस्थितियों को पहले आप समझ पाते, और इसीलिए निरंतर चार्ट देखना जरूरी है। तो डॉलर है इस सप्ताह का बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, जिसको फिर एक बार रिविजिट अवश्य कीजिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह एक थीम मैंने बाजार में विकसित होते हुए देखी है। थीम है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो बड़े शेयर्स हैं, जो दिग्गज हैं, उनमें एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आ रही है चार्ट्स पर। जबकि जो मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप वाले चार्ट्स हैं, उनमें अभी भी कमजोरी का दबाव ज्यों का त्यों बना हुआ है।
तो ऐसे में फोकस होना चाहिए उन लार्ज कैप स्टॉक्स में जो कमबैक करने के मूड में हैं या फिर नए हाइज बना रहे हैं। तो ऐसे ही दो चार्ट्स को इस सप्ताह बतौर चार्ट ऑफ द वीक मैंने चुना है। आइए सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो देखिए, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं दे रहा हूं दिग्गज स्टॉक भारती एयरटेल के वीकली चार्ट को। अब यहां पर देखिए एक पैटर्न बना है चार्ट पर जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं और इसका ब्रेकआउट इस सप्ताह चार्ट पर आता हुआ नजर आया। तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के आधार पर भारतीय एयरटेल के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। यो भी देखें तो टेलीकॉम स्टॉक्स में स्थिरता देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल लगातार बाजार को आउट परफॉर्म करता आया है और ये पैटर्न जो है ये वजह है कि इस सप्ताह भारतीय एयरटेल का चार्ट मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मेरे फेवरेट पैटर्न्स में से एक है और ये बनता दिख रहा है भारतीय एयरटेल के इस वीकली चार्ट पर। जरूर से पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। कोई और चार्ट आपको नजर आया हो जिसमें ऐसा पैटर्न बना हो तो कमेंट में लिखिएगा। भारतीय एयरटेल है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इस सप्ताह लार्ज कैप बड़े दिग्गज चार्ट्स हैं जो कि बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मेरा फोकस भी उन्हीं चार्ट्स पर है। अभी हमने बात की भारतीय एयरटेल की जिसे मिल रहा है चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब, और अब चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भी एक बड़े स्टॉक को दिया जा रहा है। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं बजाज फाइनेंस के वीकली चार्ट को। जी हां, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। कमजोर परिस्थितियों में अगर बड़ा ब्रेकआउट किसी चार्ट पर दर्ज हो तो जाहिर सी बात है कि उस चार्ट को जरूर से स्टडी करना चाहिए। एक बड़ी मल्टी ईयर रेंज का ब्रेकआउट है बजाज फाइनेंस में। तो आइए देखते हैं कि चार्ट कैसा है, क्या इसमें विशेष है और क्यों इसे दिया जा रहा है चार्ट ऑफ द वीक का। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बेहद रोचक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि बजाज फाइनेंस जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। सामने आपके बजाज फाइनेंस का ये वीकली चार्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है क्योंकि आप देखिए कि 2021 में पहली दफे 8100 के लेवल्स को पार करने का पहला प्रयास इस चार्ट पर हुआ था। उसके बाद 2023 में फिर कोशिश हुई और तभी इस स्तर की यानी 8100 के स्तर की स्थापना हुई बतौर रेजिस्टेंस। लेकिन अब जाकर 2025 के फरवरी में हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस फाइनली इस लेवल को पार कर पाया। और इस समय अगर आप बाजार की पार्श्वभूमि देखें तो बाजार में हम भीषण गिरावट देख रहे हैं, यानी कमजोर बाजार में जहां आमतौर पर स्टॉक्स लड़खड़ा रहे हैं, लोज बना रहे हैं, वहां बजाज फाइनेंस ने 8100 की अपनी इस ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस को बड़े ही डिसाइसिवली इस सप्ताह पार करके 8400 के ऊपर बंदी दी। तो ये चार्ट फिर काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है और इसको जरूर से चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलना चाहिए। हमें 2-5 मिनट लगाकर चार्ट को स्टडी अवश्य करना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग चार्ट है, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और ये 8100 की बाधा पार हुई, लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर स्टॉक बंद हुआ और इसीलिए इंटरेस्टिंग चार्ट है जिसे जरूर से स्टडी कीजिए। अब अगर आप फिबोनाची का इस्तेमाल कर लें और ये जो बॉटम लगा था यहाँ, इसको पिछली पीक के साथ जोड़कर इस तरह से प्रोजेक्ट कर दें, एक्सटेंड कर दें, तो आपको 9000 के आसपास और फिर 10700 के आसपास के दो लेवल्स निकलते हैं जो फिबोनाची के दृष्टिकोण से यानी कि 161.8% और 261.8% के संभावित पड़ाव हैं। तो इनको जरूर से चार्ट पर मार्क कर लीजिएगा। यह है बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट जिसे मैं इस सप्ताह दे रहा हूं बिना किसी कंपटीशन के, बिना डाउट के चार्ट ऑफ द वीक। तो देखा आपने कि बाजार की बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से एनालिसिस का स्वरूप भी बदलना चाहिए। तो कभी छोटे मझोले स्टॉक्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए तो कभी लार्ज कैप और इंडेक्स वाले शेयर्स में ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो बदलता बाजार और बदलती हुई हमारी नजर होनी चाहिए। तो आपने देखा कि कैसे बजाज फाइनेंस के चार्ट पर इस कमजोर बाजार में भी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। कुछ पुट्ठी भर चार्ट्स और हैं जो कि बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े ब्रेकआउट्स दिखाई दिए हैं। आपकी भी नजर में कोई ऐसा ही चार्ट हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। तो हर सप्ताह उस सप्ताह के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चार्ट्स को जगह मिलती है चार्ट ऑफ द वीक में। उन चार्ट्स को जिनके जरिए आप कुछ सीख सकते हैं, बाजार को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और इसी कड़ी में लगातार पिछले कई सप्ताह से जब से चार्ट पर इस तरह के संकेत आने लगे, गोल्ड और डॉलर के चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हुई है।
तो अपना ख्याल रखिएगा, चार्ट्स देखते रहिएगा, फिर समय बदलेगा, नए चार्ट्स सामने आएंगे और उनकी चर्चा हम चार्ट ऑफ द वीक में अगले सप्ताह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।